वजीर को समाधान नहीं सूझता तो फकीर को समाधान देना पड़ता है। कुछ यही बातें हैं जिनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं रामदेव। आइए हम आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। हो रखा है, इसलिए सारी गड़बड़ी हो रखी है। तो ये बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करने से आर्थिक भ्रष्टाचार के ऊपर हम 99% कंट्रोल कर लेंगे। जैसे आदरणीय अन्ना जी बोलते थे, लोकपाल लेके आओ तो 50% तो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लग ही जाएगा। मुझे उसके ऊपर अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि अभी लोकपाल बना नहीं है, बिल पास हुआ है। लोकपाल बनेगा, उसके बाद में वो कितना इफेक्टिवली लागू होगा वो आगे का विषय है। उससे कितना भ्रष्टाचार कंट्रोल होगा मैं मानता हूं 5 मजबूत संस्थाएं होनी चाहिए। मजबूत लोकपाल, सीबीआई की स्वायत्तता, सीवीसी, कैग और चुनाव आयोग के ये जो प्रमुख हैं, इनकी नियुक्ति की निष्पक्ष प्रक्रिया, ये यदि 5 संस्थाएं मजबूत होती हैं और ये इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी आती है, वो 5 1% में गिन रहा हूं, और ये इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी के लिए बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। अब इसमें एक सवाल जरूर आता है कि जो है बैंक के अंदर जो लेन देन है वो गांव में कैसे हो पाएगा। तो इस समय हमारे देश के अंदर जो बैंकों की शाखाएं हैं वो 1,10,000 के करीब हैं। जब बैंकों को इसमें स्टेट और सेंटर का एक हमने हिस्सा तय किया, एक अनुमानित 0.40%, 0.40 और 18% लोकल अथॉरिटी को, 0.02% बैंक को, तो वो अपनी शाखाएं अपने आप खोल लेगा 5-6 महीने के अंदर। 5-6 महीने के अंदर बड़ी करेंसी वापस लेने का भी काम हो जाएगा। तो हिंदुस्तान के अंदर ये सारी आर्थिक अनियमितताएं बंद हो जाएंगी। इलीगल माइनिंग बंद हो जाएगा, जो है इलीगल गोल्ड, इलीगल ड्रग्स और सारा पॉलिटिक्स में जो पैसा काला धन लगा हुआ है, नक्सलवाद माओवाद में जो काला धन लगा हुआ, और सबसे बड़ी बात, इस देश के अंदर करीब 1 से 2 लाख करोड़ रुपए के नकली नोट बाजार में घूम रहे हैं। वो हमारी करेंसी को ध्वस्त करने के लिए बहुत ही खतरनाक हैं, और पाकिस्तान तो इस मामले में बहुत ही होशियार है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल एक बात कही कि कश्मीर के मुद्दे के समाधान तक करीब हम पहुंच चुके थे। मुझे लगता है यदि वो समाधान उन्होंने कर दिया होता, जिसको समाधान कह रहे हैं, तो शायद हिंदुस्तान तबाह हो जाता। मुझे कुछ, जैसे आप मीडिया के सूत्रों होते हैं, ऐसे हमको सूत्रों से पता लगा कि वो नोबेल पुरस्कार लेने के चक्कर में थे हमारे प्रधानमंत्री जी, और तो कुछ मिला नहीं। कोयले की कालिख उनके मुख पर पुत गई। नोबेल पुरस्कार लेने के चक्कर में बॉर्डर से आर्मी हटाना और फ्री ट्रेड सीमा के ऊपर और कश्मीर के ऊपर उनका लचर रुख, ये ऐसे खतरनाक कदम थे, क्योंकि शायद आदरणीय अरुण जेटली जी इस विषय में उन्होंने पहले भी लिखा था, आज भी शायद कुछ कहेंगे वो। ये बड़ा खतरनाक समझौते की ओर प्रधानमंत्री बढ़ रहे थे। ये तो भगवान ने अनुग्रह किया, हिंदुस्तान को बचाने के लिए उनको आगे बढ़ने से रोक दिया, नहीं तो पता नहीं क्या कबाड़ा कर देते।